हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट फेयर एग्जाम। आज है 15 फरवरी 2024। आज की इंपॉर्टेंट वीडियो में हम परीक्षाओं की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं लास्ट सेशन का रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, इस वर्ष खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का शुभंकर क्या है? तो ये जनवरी में आयोजित हुआ है। इसका शुभंकर अष्टलक्ष्मी है। और हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब किस देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं? तो ये फिनलैंड देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसने नया वर्किंग लॉ बिल पेश किया है? तो अभी ऑस्ट्रेलिया देश ने नया वर्किंग लॉ बिल पेश किया। और हाल ही में एस सोमनाथ जो कि इसरो के चेयरमैन हैं, इनको प्रतिष्ठित केपीपी नाम्बियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको भारत रत्न मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा? तो अभी हाल ही में कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक, काफी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की गई? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में सेमीकंडक्टर नीति लागू की गई है। नेक्स्ट है, किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये नी, नीमा सरीखानी को सम्मानित की, ये ब्रिटिश मूल की महिला हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये नरेंद्र कुमार यादव को चुना गया है इसका ब्रांड एम्बेसडर। ये तो हमारे पिछले सेशन का रिवीजन। नेक्स्ट, आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़, किस देश के अनुसंधानकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार खोजी है? तो अभी हाल ही में जर्मनी के शोधकर्ताओं ने 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है। अब जर्मनी है तो जर्मनी के राजधानी बर्लिन है। यहाँ मुद्रा के रूप में यूरो चलता है। और यहाँ के वर्तमान चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्स। इसके पहले जर्मनी की पूर्व चांसलर थी एंजेला मर्केल। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये उत्तराखंड के देहरादून में अनावरण किया है। ऑप्शन 3 का करेक्ट हो जाएगा। अब उत्तराखंड में किया है देहरादून में, तो उत्तराखंड के करंट टाइम में सीएम है पुष्कर सिंह धामी, यहाँ के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री, नंदा देवी प्रमुख नेशनल पार्क हैं, याद रखिएगा। भारत की पहली जायरोकॉप्टर सेवा भी उत्तराखंड में शुरू की गई है। और इसके अलावा जमरानी बांध परियोजना को भी मंजूरी दी गई उत्तराखंड में। और रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया गया। वह पहला पॉलिथीन बैंक भी उत्तराखंड में स्थापित किया गया। और इसके अलावा अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया उत्तराखंड में। और हरेला पर्व की भी शुरुआत की गई। उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना भी शुरुआत की है। नेक्स्ट है, किस देश में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 शुरू हुई है? तो ये अभी हाल ही में मलेशिया में शुरू हुई है। इसका करेक्ट आंसर हो ऑप्शन डी हो जाएगा, मलेशिया। मलेशिया में शुरू की गई है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। और यहाँ मुद्रा के रूप में रिंगिट चलता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितनी यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी? ये सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 300 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में रुपे कार्ड लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में यूएई देश में रुपे कार्ड लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। इस पहले भी नेपाल, भूटान, सिंगापुर में रुपे कार्ड पहले से संचालित है। अब यूएई है, यूएई में किया गया है। तो यूएई की राजधानी अबू धाबी है। और यहाँ मुद्रा के रूप में दिरहम चलता है। नेक्स्ट है, 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है आंध्र प्रदेश के हैदराबाद शहर में आयोजित किया गया है। आंध्र प्रदेश में किया गया है। तो आंध्र प्रदेश के करंट टाइम में सीएम हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, यहाँ के गवर्नर हैं यस अब्दुल नजीर। अब देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय हैदराबाद के सलारगंज संग्रहालय में बनाया जाएगा। और नौसेना ने हैदराबाद में स्वदेशी दृष्टि 10 यूएवी का अनावरण किया है। और जारी मर्सर के रिपोर्ट के 2023 के अनुसार गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में हैदराबाद शहर शीर्ष स्थान पर रहा है। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी हैदराबाद में दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र स्थापित
करेगी। इसके अलावा कृषि विपणन सुधारों में भी प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा है और भारतीय वायुसेना ने आंध्र प्रदेश में स्वदेशी समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। इसके अलावा खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में हैदराबाद शहर शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये दुबई में किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट है, यूएई की दुबई में किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सी कंपनी 20 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? तो अभी हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 20 लाख करोड़ की मार्केट कैप को पार किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो ये है उड़ीसा राज्य का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा राज्य का ये वन है। अब उड़ीसा है तो उड़ीसा की करंट टाइम में सीएम है नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर है रघुवर दास। यहाँ पे प्रमुख चिल्का झील स्थित है और इसके अलावा सिमलीपाल भीतरकनिका नेशनल पार्क भी उड़ीसा में स्थित है। अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उड़ीसा राज्य में नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान चलाया है। इसके अलावा भारत की पहली AIFF फीफा टैलेंट अकादमी भुवनेश्वर उड़ीसा में खोली जाएगी और मिशन शक्ति स्कूटर योजना की भी शुरुआत की गई है उड़ीसा में। उड़ीसा राज्य के एक न्यूज चैनल ने लीसा नाम की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर को लॉन्च किया है और उड़ीसा में अमा पोखरी योजना और मो जंगल जामी योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, किसको विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में प्रतिष्ठित 9वां गोटैक प्राइज प्रदान किया गया? तो अभी अपने देश भारत को प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये तो हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हमने कल के प्रश्न में आज पे पूछा था, संगीत नाटक अकादमी कहाँ दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करेगी? तो अभी हाल ही में ये स्थापित करेगी हैदराबाद शहर में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट। काफी सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में करेक्ट आंसर दिया है। आप सभी के लिए हमारा आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ द डे है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना हो। इस क्वेश्चन के बारे में जितना डिटेल्स में पता हो उतना कमेंट में लिखिए। सो फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली अपडेट हो सके, आप इससे परीक्षाओं में नई नई जानकारियां प्राप्त कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।